बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं अंडा मसाला की बेहतरीन सी रेसिपी। सर्दियों में ऐसी डिशेस खा के बहुत ही मज़ा आता है और गरम गरम चपाती के साथ अगर ये अंडा मसाला मिल जाए तो क्या ही कहने। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही आसान और लजीज है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये अंडा मसाला ग्रेवी। तो मज़ेदार सा अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे अंडे। अंडे यहाँ पे मैंने लिए हैं हार्ड बॉयल और मैं 8 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। पैन में मैंने डाला था 2 टेबलस्पून ऑयल और अंडों को छीलने के बाद मैंने इन पे कट मार्क्स लगा लिए थे ताकि जो भी मसाले हम शामिल करें वो अंडों के अंदर तक जाएं। अंडों को यहाँ पर हम फ्राई करने लगे हैं। फ्राई करने के साथ साथ इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर नमक, 2 चुटकी ही इसमें जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर और इसमें जाएगी अच्छे कलर के लिए 2 चुटकी के बराबर हल्दी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने अंडों को फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अगर अंडों को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया जाए तो इनकी ऊपर की सरफेस चुई सी हो जाती है, खाते वक्त अच्छी नहीं लगती। 5 मिनट के बाद देखें अंडों का कलर चेंज हो चुका है और ये हल्के से फ्राई भी हो चुके हैं। बस ये अब क्या करूँगी, अंडों को एक प्लेट में अलहदा से निकाल कर रख दूँगी और इसी पैन में मैं शामिल करूँगी तकरीबन मेरे पास है आधा कप के बराबर घी। मेरे पास घी अवेलेबल था तो मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। बिल्कुल मैंने इनको फाइन चॉप कर लिया है जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज को काटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है और प्याज को शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले जिससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसमें डालूंगी एक बे लीफ, इसके अलावा एक टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी, एक इसमें डालूंगी बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे, 5 से 6 काली मिर्च के दाने और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। तो ये खड़े मसाले शामिल करने के बाद हमने प्याज को यहाँ पर हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए प्याज को आप लोगों ने चॉप करना है, इससे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपने प्याज को स्लाइस कर लिया तो फिर प्याज मुंह में आएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे प्याज देखें लाइट गोल्डन हो चुका है। इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी इसको पकाएंगे मज़ीद 1 मिनट के लिए ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। जैसे ही जिंजर गार्लिक पक जाएगा इसमें शामिल करेंगे 3 टमाटर। बिल्कुल मैंने फाइन चॉप कर लिया है ताकि इनका मसाला बनाने में ईजी रहे। तो टमाटर डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी कुछ बेसिक मसाले जो कि ग्रेवी को बहुत ही मज़े का टेस्ट देंगे। इसमें डालूंगी नमक 1 टीस्पून और सुरख मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये है मेरे पास हल्दी तकरीबन हाफ़ टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसमें जाएगा जी भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास तकरीबन आधा टीस्पून के बराबर। तो ये मसाले शामिल कर दें। बेसिक मसाले हैं, घरों में इस्तेमाल होते हैं, कोई इसमें नया मसाला नहीं है, मगर जो ग्रेवी तैयार होगी इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होगी। यहाँ पर मसाले डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी शामिल करने लगी हूँ ताकि मसाले जले नहीं। अब हमने यहाँ पर इस मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट तक आपने मुसलसल इस मसाले को भून लेना है। अगर आपको लगे कि ग्रेवी यहाँ पर ड्राई हो रही है, खुश्क हो रही है, तो थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करें और दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दें। जितने अच्छा आप इस मसाले को भूनेंगी टेस्ट उतना ही बेहतर और ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से तमाम टमाटर को प्रेस करती जा रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से ये मैश हो जाए और हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ बने। यहाँ पर देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद कितना अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से बेहद खुशबूदार है। अब इस स्टेज पर इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद और इसके साथ ही जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से इनको मिक्स करेंगे। अंडों पे मैंने कट मार्क्स लगाए थे, देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। जो भी हमने ग्रेवी बनाई है अंडों के अंदर तक फ्लेवर जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी। आप अपने पसंद के मुताबिक ग्रेवी को बढ़ा भी सकते हैं। मिक्स करने के बाद कवर लगा दें तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं सारे यकजान हो जाएं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अंडा ग्रेवी मसाला कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है।
तो अब हमने इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून हाथों की मदद से क्रश करके डाल दें और इस पे डालेंगे ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया। गर्मा गर्म सर्व करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।